हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है कंटिन्यूस स्टेटमेंट। कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या करता है, अगर जहाँ पे भी कंटिन्यूस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा हो मेरी लूप की बॉडी में, तो जो भी उसके आगे के इंस्ट्रक्शंस हैं वो सबको स्किप कर देगा और वो नेक्स्ट आइट्रेशन में चला जाएगा। ब्रेक क्या करता था, आगे की इंस्ट्रक्शंस को भी नहीं चलाएगा और आगे के आइट्रेशंस को भी नहीं चलाएगा, लूप ही ख़त्म कर दिया। यहाँ पे लूप ख़त्म नहीं हुआ है, लूप चल रहा है, बट एक पर्टिकुलर आइट्रेशन या कंडीशन जो भी दी है वहां से वो स्किप कर रहा है। मतलब कि हम नीचे दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें एग्जाम्पल में दिया है, हमने सेम एग्जाम्पल ब्रेक में भी यूज़ किया था। I1 है, 1 से लेके 10 तक चल रहा है और हर एक आइट्रेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1 +1 हो रहा है, ठीक है। और इसमें कंडीशन दी है, अगर I5 है तो कंटिन्यू करे। इसका मतलब ये है जैसे ही I की वैल्यू 5 होगी तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ट्रू है तो इसका मतलब है वो 6th इटरेशन पे चला जाए। आगे जो मैंने प्रिंट आई करना था उसको भी स्किप कर देगा, आगे का इंस्ट्रक्शंस जितने भी हैं उस सबको स्किप कर दे और आगे की आइट्रेशन नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाए, जो कि है हमारी 6th इटरेशन, ठीक है। मतलब कि पहले आई की वैल्यू 1 हुई, प्रिंट हुई, क्योंकि I5 तक हम चल रहे। I2 हुआ, 2 प्रिंट हुआ। I3 हुआ, 3 प्रिंट हुआ। I4 हुआ, 4 प्रिंट हुआ। अब 5th इटरेशन में आई की वैल्यू 5 हुई। अब आएगा वो इफ़ की बॉडी में। अब तक इफ़ की बॉडी नहीं कर रहे थे क्योंकि इफ़ में एक ही कंडीशन है, I5 होना चाहिए। 1 2 3 4 में तो I5 है नहीं, तो वो तो 1 2 3 4 प्रिंट करके दे दिया। अब मेरा I5 है तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट इफ बॉडी में गया और कंटिन्यूस स्टेटमेंट ने बोला कि आगे जो भी लिखा हुआ है उस सबको स्किप कर दो और नेक्स्ट इटरेशन में चले जाओ। सीधा फॉर लूप में जंप मारेगा और बोलेगा अब आई की वैल्यू 6 हो गई, तो मेरे पास अभी तक 1 2 3 4 था आउटपुट में, 5 प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि वो जो प्रिंट वाली लाइन थी वो स्किप ही हो गई है। कंटिन्यू ने यही बोला। अब आई की वैल्यू 6 हुई, ठीक है, 6 प्रिंट हो गया, 7 से 7, 8 से 8 प्रिंट हुआ, 9th इटरेशन में 9 प्रिंट हुआ और 10 में 10, क्योंकि मेरा I5 है 1 से लेकर 10 तक, 5 एक बार ही आने वाला है ना, तो वो जो 5th इटरेशन में 5 आया तो ही वो एग्जीक्यूट हुआ इफ की बॉडी, बाकी सब ने तो उसे एज इट इज काम करेगा। आई की वैल्यू जब 5 हुई तो उसने 5 प्रिंट नहीं करा और वो नेक्स्ट इटरेशन में चला गया। तो कंटिन्यू ऐसे ही काम करता है, कंटिन्यू ब्रेक में यही है। सी कंटिन्यू ब्रेक में सिमिलैरिटी ये है कि जब भी ये स्टेटमेंट आती हैं तो आगे के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, वो स्किप हो जाते हैं। ब्रेक आगे के इटरेशन भी फॉलो नहीं करेगा, लूप से ही बाहर आ जाएगा, और कंटिन्यू आगे के इटरेशन फॉलो करता है, कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये फ़र्क होता है। और आउट ऑफ द लूप एंड में प्रिंट होगा, तो इसका आउटपुट होगा 1 2 3 4 6 7 8 9 10 आउट ऑफ द लूप, क्योंकि जैसे ही पूरा लूप हो जाएगा एग्जीक्यूट तो आउट ऑफ द लूप में हमें एंड में मिलेगा, क्योंकि लूप से बाहर आ गया है, वो हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी है। सो दैट्स हाउ कंटिन्यूस स्टेटमेंट वर्क। थैंक यू। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू कमेंट। थैंक यू।